हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज क्वार्टर 1 FY 26 के जो कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो क्वार्टर 1 FY 26 कौन सा होगा? जो अप्रैल में जून क्वार्टर जो एंड हुआ है आपका, उसके अपडेट्स। जो कंपनी बिफोर रिलीजिंग द एक्चुअल नंबर्स अपडेट्स देती हैं कि हमारा कैसा बिजनेस रहा। उसमें सारी डिटेल्स नहीं होती, जस्ट कई रेवेन्यू नंबर्स, कोई स्टोर एडिशन नंबर्स। सो ये आपको लाइक BSE इंडिया वेबसाइट से मिल जाएगा जो आपकी कंपनी अनाउंस करती है। एंड अकॉर्डिंगली उस डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ोगे तो ये नंबर्स आपको भी पता चल जाएंगे। इससे मार्केट भी सेंस लेती है किस टाइप के एक्चुअल नंबर्स आएंगे, क्योंकि 15-20 डेज में नंबर्स आने ही वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ कंपनीज को तो एक्चुअल नंबर्स आ गए, जैसे 5 पैसा, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज जो कंपनीज डिस्कस करेंगे दैट इज 5 पैसा, टीवीएस मोटर, देन कोटक महिंद्रा बैंक, डाबर इंडिया। इन चार के नंबर्स का डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट डिस्क्लेमर का बात कर लेते हैं। दिस चैनल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल एडवाइजर बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। कंटिन्यू करते हैं। इन नंबर्स का बहुत सिग्निफिकेंस होता है बिकॉज मार्केट एंटिसिपेशन में ही आज से डिस्काउंटिंग शुरू कर दी थी कैसे एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे। तभी आप देखोगे मार्केट्स में मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है चीज़ों की। ऑल्दो हम लास्ट 8 to 12 मंथ्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, बट स्टॉक स्पेसिफिक जो हम डिस्कस करते थे काफ़ी टाइम से, अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है मार्केट्स अपना रिवॉर्ड करें उन कंपनीज को, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स कैसे आएंगे। रिवॉर्ड डजंट मीन कि पॉजिटिवली रिवॉर्ड, नेगेटिवली भी करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है उधर नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे अभी, क्योंकि काफी चीजें चल रही है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल FNO की एक्सपायरीज पे पहले ही से भी काफी अगेंस्ट थी। देन अभी जो जेन का केस हुआ उसके बाद और ज्यादा लाइक कर्ब कर रहे हैं इस एक्टिविटीज को। वो भी एक इम्पैक्ट करेगा। जितनी भी कंपनीज है जो कैपिटल मार्केट्स में स्पेशली जो ट्रेडिंग में काम करती हैं, जिनका ज्यादातर इनकम फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है, ब्रोकिंग इनकम, उनको ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है वो कम इंपैक्टेड रहती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट साइड फोकस है एंड वो HNIs एंड अल्ट्रा HNIs, मतलब अमीर लोगों के साथ काम करते हैं। तो वो लोग अपना SIPs इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करते हैं। मार्केट के साथ सब लिंक्ड है, तो वॉलेटिलिटी में इंपैक्ट होगा बट लेस होगा। एंड अभी जो क्वार्टर एंड हुआ है, ऑल्दो आप देखोगे फेब मार्च से मार्केट्स ने रिकवरी स्टार्ट कर दी है, अब नियर टू ऑल टाइम हाई है। लेकिन ये नंबर्स ऐसे इंप्रूव नहीं करते बिकॉज रिटेल्स पार्टिसिपेशन टेक्स टाइम, उनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए टाइम लगता है। तभी 5 पैसा के नंबर्स तो अच्छे नहीं है। उससे आपको दिखेगा, मतलब उसके जो PPTs में आपको दिखाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टडी करने के लिए। एंड बाकी जो नंबर्स हैं उनसे भी काफी आइडिया मिलेगा। लेट स्टार्ट, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। टू अनाउंसमेंट, एक तो कि 9 बजे, आज अभी 6:30 हो रहे हैं, आई वुड बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब। फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूँ, आस्क मी एनीथिंग सेशन रहेगा। इसको 15 to 30 मिनट्स टाइप देखेंगे रखेंगे बिकॉज आई एम सब वर्क। एंड इवेंचुअली जैसा रहता है फिर आगे भी लाइव सेशन आई एम प्लानिंग। एंड सेकेंड इज जो मेरा लाइक एक कोर्स आ रहा है, इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम। मैंने पहले भी डिस्कस करा है। उसमें फ्रॉम लाइक बेसिक्स टू एडवांस कैसे एनालाइज करता हूँ मैं कंपनीज, AI कैसे यूज करता हूँ, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल, टेक्निकल्स में भी क्या देखते हैं, हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट इन अ मार्केट। ये सब चीजें, इट्स अ प्योर एजुकेशनल कंटेंट, इट वोंट बी रिकमेंडेशन एट ऑल। उसका प्री बुकिंग ओपन कर दिया, उसका लिंक आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की, उसको चेकआउट कर लेना। जुलाई के अंदर आई एम लॉन्चिंग दिस कोर्स। प्री बुकिंग प्राइस कम है एंड इवेंचुअली आई विल इंक्रीज। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देन फर्स्ट इज 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा कैपिटल एक 1200 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। यानी बड़ी हो नहीं रही, लग रहा है काफी टाइम से कि बड़ी होगी, बट इवेंचुअली वहीं पे ये कंपनी मूव कर रही है। सो एक तो होता है BSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके आपको PPTs मिल जाएंगी जो रिजल्ट्स आते हैं। एक स्क्रीनर के अंदर भी यहाँ पे अपडेट अपडेट कर देता है जैसे ही कोई कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आती है, नोट्स। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअली जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है या वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना चाहिए, लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर। इसको ईयर ऑन ईयर नहीं देखोगे, क्योंकि मार्केट में काफी चीजें चेंज होती हैं। लास्ट ईयर जो Q1 था उसमें काफी चीजें अच्छी थी, अब इतनी अच्छी नहीं है। इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे ज्यादा सेंस बनेगा। एंड मार्केट वाली कंपनीज को ऐसे ही सेंस करा जाता है। तब इनका रेवेन्यू के नंबर देखोगे, क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो 9% की ग्रोथ है। ब्रोकिंग इनकम 4% से ग्रो करा, जबकि ब्रोकिंग इनकम 50 to 60% अकाउंट करता है, वो डिप हुआ है। एज ए टोल्ड यू, FNO की एक्सपायरी या रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होने से ब्रोकिंग पे सबसे ज्यादा हिट होता है, वो मेजरली अकाउंट करते हैं रेवेन्यू का। पैट 15% ग्रो करा। कस्टमर एक्विजिशन 12% क्वार्टरली डाउन है। एंड पूरा कस्टमर बेस 2% से अप हुआ है। एक्चुअली आप कुछ भी एडिशन करोगे तो बेस तो अप होगा ही, बट परसेंटेज टर्म से देखोगे तो 2% से क्वार्टरली इंक्रीज हुआ बेस, विच इज नथिंग आई वुड से। ये तो एक ब्रॉडर सेट से एक बार बात करें। ऐसे देखोगे नंबर ठीक लगते हैं कि ग्रोथ आया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये बहुत छोटी कंपनी है, दे आर लाइक 2-3% का मार्केट शेयर। इनका प्लान ये था कि हम मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे जब इनका मैनेजमेंट चेंज होना हुआ था, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा नंबर्स में।
आप इतने छोटे बेस पे हो तो आपको एग्रेशन दिखना चाहिए कि हमें कुछ करना है, मतलब तभी तो आप मार्केट शेयर कैप्चर करोगे। जो मार्केट लीडर्स है जिनका 20-25% शेयर है, एंजल वन, जेरोधा, ग्रो, ये सारे बहुत एग्रेसिवली ग्रो करते हैं। एंड जो छोटी कंपनीज है, मतलब दे आर नॉट एबल टू इवन ग्रो एट द इंडस्ट्री लेवल। अगर ये उससे ज्यादा ग्रो करेंगे तभी मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, वो हंगरनेस नहीं दिखता। सो ये एनएसडीएल का डेटा है। सो इसमें देखोगे तो एक्टिव डीमेट अकाउंट और एक्टिव क्लाइंट्स, सो 4.8 करोड़ हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4.9 करोड़ थे। सो नंबर डिप हुआ है। एज एसआईपी के नंबर्स भी देखोगे तो इवेंचुअली एट पार आके अब इंप्रूव हो रही हैं चीजें, बट टाइम लग रहा है चीजों में। सिमिलरली एक्टिव क्लाइंट बेस देखोगे तो 20 करोड़ है, क्योंकि एक पर्सन के पास डुप्लीकेट अकाउंट्स भी होते हैं। सो एंड ये सॉरी डीमेट अकाउंट का नंबर है, नॉट एक्टिव। एक्टिव नंबर 6-7 करोड़ आता है, यूनिक एक्टिव तो वही 5-6 करोड़ के आसपास। सो ये एनएसडीएल का डेटा है। सो ये नंबर अब इंक्रीज नहीं हो रहे फर्दर, क्योंकि थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट ऑफ है। जैसे ही मार्केट्स इवेंचुअली न्यू हाई सेक्टर में, सेक्टर्स ऑल टाइम हाई पे जाते हैं, लोग वापस आ जाते हैं मार्केट्स में। ये हर बार का बिहेवियर है। एंड टेम्परेरी जो लोग आए थे मार्केट से वापस चले जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टू मेक मनी इन द मार्केट्स, लगता है आसान है। सो अभी आप देखोगे तो जो एक्सपायरी पे चीजें कब हुई हैं, तो उससे क्लियर कट जो इनका जो रेगुलेटर की जो इंटेंशंस थी वो दिख रही हैं, कि एफएनओ की एक्सपायरीज कम करने से इनके वॉल्यूम एंड ऑल पे हिट हो रहा है। एंड स्पेशली जब मार्केट्स रिकवर करी तो चीजें लग रही इंप्रूव करते हुए। बट अभी जेन का जो केस हुआ जिसमें इन्होंने मार्केट्स को मैनिपुलेट करे थे, सो उनको बैन कर दिया। तो बड़ा प्लेयर बैन होता है तो वॉल्यूम से इम्पैक्ट आएगा। सो ओवरऑल मेरे को तो चीजें लग रही हैं एफएनओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव। एंड एफएनओ में जो भी इन्वेस्टर्स काम करते हो, आप लोग अपना खुद भी डीमेट अकाउंट में देख लेना, लास्ट 1-2-3 साल की स्टेटमेंट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहा है, 91 to 92% लोगों ने लॉस ही करा है। इस सेबी का डेटा भी है, एंड एक्सचेंज से रिलीज हुआ था। एंड अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस देख लेना, लगता है कि हम पैसा बना रहे हैं बट एक्चुअली होता नहीं है। कैश मार्केट में वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इट्स नॉट समथिंग कि आप बना नहीं सकते, इट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट, रेयर लोग होते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे हो तो आई डोंट थिंक सो आप बना रहे हो, मतलब ये चैनल देख रहे हो। सो अब आते हैं टोटल क्लाइंट एक्विजिशन, जो एवरी क्वार्टर ये लोग कितने क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं, 5 पैसा। सो इस क्वार्टर में 80 लाख ऐड करे, उससे पहले 90 लाख, उससे पहले 1 करोड़, उससे पहले 1.5 करोड़, उससे पहले 2.3 करोड़। सो एवरी क्वार्टर लास्ट 6 क्वार्टर से नंबर डिप हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज आपका क्लाइंट एडिशन नंबर ही कम हो रहा है। मतलब आपका बेस बढ़ता जा रहा है तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऐड करोगे तब जाके ग्रोथ दिखेगा। तब इनके नंबर्स में ग्रोथ नहीं है, टोटल ऑर्डर्स में डिप आ रहा है, एवरेज डेली टर्नओवर में डिप है। सो ओवरऑल इनका इशू भी नहीं है, इंडस्ट्री वाइड इशू है, बट बीइंग अ स्मॉलर प्लेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनका हंगर होना चाहिए, वो लैक करता है। सो देयर लॉट ऑफ बेटर कंपनीज, जब मार्केट लीडर इतना अच्छा ग्रो कर रहा है तो व्हाई वोंट आई प्रेफर दैट कंपनी। लोग स्मॉल कैप कंपनी के नाम पे प्रेफर करते हैं छोटी कंपनी है, बट छोटी कंपनी ग्रो ज्यादा कर रही है, दैट्स अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। सिमिलरली अगर आप देखो, एज अ टोल्ड यू, कि इनका 50% रेवेन्यू ब्रोकरेज से आता है, वही सबसे ज्यादा हिट हुआ है। जितना ज्यादा ब्रोकरेज कंपनीज होंगी उनको सबको अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। एंजल वन का भी ये एक्सपेक्टेशंस है, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। एंड जो भी वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में वो थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वी हैव टू सी ऑल द नंबर्स कैसे रहते हैं, वो अभी नंबर्स आते रहेंगे तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। सो इनका ईयर ऑन ईयर तो 24% से डी ग्रोथ हुआ है, लास्ट क्वार्टर में 36%। सो नंबर एवरी फ्रंट पे एवरेज ही आ रहे हैं, नथिंग एक्साइटिंग इन दिस कंपनी। देन इस कोटक महिंद्रा बैंक का देखते हैं, 4,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लाइफ टाइम है पे ये कंपनी। काफी तंग करा है इसने इन्वेस्टर्स को, बहुत पेशेंस टेस्ट करा एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने। इनको रिटेल फेवरेट बैंक से बोला गया था। एंड इवेंचुअली इन्होंने आफ्टर सो मच पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, जब रेट कट्स का साइकिल स्टार्ट हुआ इंडिया में, इन बैंक्स का परफॉर्मेंस भी आ गया। बिकॉज रेट कट्स के साइकिल में क्या होता है कि बैंक से नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम्स जिसको कहते हैं, वो इंप्रूव करते हैं। एंड ओवरऑल डिमांड बढ़ता है इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों को सस्ते रेट पे पैसा मिलता है। सो ओवरऑल साइकिल घूम जाता है इकोनॉमी का, एंड आपको चीजें पॉजिटिव साइड होती है, तो बैंकिंग एनबीएफ सेक्टर तभी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड चलता है। दैट्स अ हिस्ट्री। सो इनका देखोगे तो ईयर ऑन ईयर नेट एडवांसेस, क्या होता है, जो कितना लोन दिया, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, एट पर्टिकुलर डेट आपके कितने लोन्स मार्केट में हैं। सो वो नंबर 14% ग्रो करा, 4,44,000 करोड़ का। एंड टोटल डिपॉजिट 14.6% से, दैट इज 5,12,000 करोड़। सो नंबर अच्छा है, ये कंसिडरिंग द इकोनॉमी का सिचुएशन, जो नंबर में 7% दिखाया जाता है। बाकी भी डाबर के नंबर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ग्रोथ कैसा चल रहा है इकोनॉमी में। बट नंबर्स एक्चुअली बेस इफेक्ट भी होता है, इन्होंने इतना कंसोलिडेट करा इतने टाइम से एंड ग्रोथ नहीं आ रहा था, तो उस बेस पे चीजें अच्छी लग रही हैं। तो इन नंबर्स आई वुड से कंसीडरिंग दिस बेस सही लग रहा है। बट एनबीएफसीज एंड बैंक्स में, कुछ स्मॉल कैप बैंक्स है वो अच्छा कर रहे हैं। एनबीएफसीज में स्पेसिफिक जो हम डिस्कस करते थे, आप देख रहे हो कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है उनका मार्केट में। सो जिसको लार्ज कैप में करना है उस हिसाब से नंबर्स ठीक है, बट नथिंग एज सच एक्साइटिंग आई वुड से। और डाबर इंडिया का देखते हैं,
सो डाबर इंडिया का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी। इस कंपनी के नंबर से बहुत ज्यादा पता चलता है। सो एक्चुअली यही कंपनी थी जो हाईलाइट करी थी, अर्बन में स्लो डाउन है, रूरल फिर भी रिकवर कर रहा है। इनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब हर गांव हर शहर तक इनका मार्केट पहुंच चुका है। अगर इनके नंबर्स में ग्रोथ नहीं आता तो इवेंचुअली यू हैव टू सी कि इकोनॉमी में स्लगिशनेस है। सो इन्होंने हाईलाइट भी करा है। सो एक्चुअली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही मैंने लोड कर रखा है, ये आपको बीएस इंडिया से डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे तो इन्होंने हाईलाइट करा है कि जो अप्रैल में जून था ये समर क्वार्टर होता है, लेकिन प्री मानसून आ गया तो इसलिए सब कंपनीज के जो जो भी समर चीजों में थी, एसी वाली कंपनीज या बेवरेज वाली कंपनीज को इम्पैक्ट है नेगेटिवली। सो इनके भी प्रोडक्ट्स जो थे, एक्टिव जूस एक्टिव कोकोनट वाटर तो बिका, बट समर ड्रिंक्स में इम्पैक्ट था तो इसलिए वो इनके नंबर्स पे इम्पैक्ट कर रहा है। एंड ये आपको देखना चाहिए। जो भी कंपनीज एसी में, ब्लू स्टार, डाइकिन, हिताची लिस्टेड नहीं है, आई एम टेलिंग यू जस्ट एग्जांपल के लिए, या इनके जो मैन्युफैक्चर करे पीजी, इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, उनके नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा, ये आपको दिख रहा है। सो इन्होंने गाइड क्या करा है कि इनका एक्चुअल क्वार्टर रहेगा कैसा। सो इन्होंने कहा है कि इनके लो सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रोथ आएगा एंड प्रॉफिट ग्रोथ उससे थोड़ा कम आएगा। सो अगर आप देखोगे हमारे जीडीपी कितना है, 6-7%, इन्फ्लेशन 4-5%, सो 10% के आसपास तो बेयर मिनिमम ग्रोथ एक्सपेक्ट करूंगा मैं इन कंपनी से, अगर जो जीडीपी ग्रोथ का अगर ये सही नंबर है। बट ये लो सिंगल डिजिट दैट इज 6-7-8% का सेल्स ग्रोथ टारगेट करें, प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी कम। सो बहुत ही एवरेज टू बिलो एवरेज नंबर है, एंड इकोनॉमी के नंबर्स भी दिखा रहे हैं कि अभी भी इंप्रूव नहीं हुई चीजें। उन्होंने हाईलाइट करा है कि ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप, चीजें इंप्रूव हो रही हैं एंड एक्सपेक्ट है कि कुछ क्वार्टर्स में इंप्रूव होंगी। सो एक्चुअली चीजें कैसे इंप्रूव होती है, पहले बहुत नेगेटिव थी, सो नेगेटिव पे पहले आप जीरो पे आते हो, देन इवेंचुअली मतलब नेगेटिव टू न्यूट्रल देन टू पॉजिटिव। ऐसा नहीं होता कि आप नेगेटिव से सीधे ही पॉजिटिव हो जाओ। सो वो लग रहा है कि जीरो से अब पॉजिटिव स्लाइड हम जा रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी के नंबर तो अच्छे नहीं आते। लास्ट 3-4-5 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स सी, डाबर ने जो हिंट दिया उस हिसाब से तो इस क्वार्टर के नंबर्स भी जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं एवरेज रहेंगे, जैसे बाकी सबके रहते हैं। ओके। सो टीवीएस का नंबर डिस्कस करते हैं। सो टीवीएस का मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ का है। सो एक लार्ज कैप कंपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, नहीं कंटिन्यूसली लाइक आउट परफॉर्म कर रही है अपने पीयर्स को इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो एवरी मंथ ऑटो कंपनीज जो हैं वो नंबर डिस्क्लोज करती हैं। सो परप्लेक्सिटी से ये मैंने नंबर निकाला है। सो एक्चुअली आपको भी अपनी रिसर्च में, अपने वर्क में एआई यूज करो। मैं अपने कोर्स में इसकी बात करूंगा कि कैसे यूज करते हैं चीजों में, आपको लाइक ज्यादा सेक्टर ट्रैक करने में ईजी होगा। सो इन चार कंपनीज का देखते हैं, हीरो मोटो का, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, होंडा। सो क्वार्टर वन में इन्होंने लाइक हीरो मोटो का 13.5 लाख व्हीकल सोल्ड करे थे, एंड देन होंडा ने भी 13 लाख, बजाज ऑटो 11 लाख, टीवीएस मोटर 13 लाख। सो रफली 11 to 13 लाख के बीच में सबने सेल करी थी। एंड अगर आप देखोगे तो दो, ये लोग एक्सपोर्ट भी करती हैं सारी कंपनीज, एंड मोस्टली अफ्रीका में एक्सपोर्ट होती हैं। सो लेकिन हमें भी डोमेस्टिक साइड फोकस करना है, बिकॉज उससे हमें अपनी इकोनॉमी की हेल्प पता चलती है। सो पहले हीरो मोटोकॉर्प की जो डोमेस्टिक साइड ग्रोथ है, लाइक क्वार्टर वन वर्सेज लास्ट ईयर का क्वार्टर वन 7% का ग्रोथ है। एंड अगर आप देखोगे तो बजाज ऑटो का -8% का ग्रोथ, टीवीएस मोटर का ग्रोथ 12% का है, हीरो होंडा का 8%, -8%, सॉरी। सो होंडा बजाज ऑटो का -8, टीवीएस का 12% एंड हीरो मोटोकॉर्प का 7%। सो टीवीएस इन दिस एनवायरमेंट, जिस में इतना स्लगिशनेस है, उसमें भी 12% से ग्रो कर रहा है। सो दैट मींस दे आर कैप्चरिंग द मार्केट शेयर। एंड एक्सपोर्ट साइड देखोगे तो सबके नंबर अच्छे हैं। हीरो मोटो को 140% से ग्रो करा एक्सपोर्ट में। देन अगर टीवीएस का देखोगे तो 40% से ग्रो करा, बजाज और 16% से, एंड होंडा -3% से। सो ओवरऑल एक्सपोर्ट साइड ज्यादा अच्छा डिमांड है, इंडिया में ज्यादा स्लो डाउन चल रहा है। एंड जो कंपनीज इस एनवायरमेंट में भी ज्यादा अच्छे से ग्रो करें, जब इकोनॉमी अच्छा होगा तो एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लोग और मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। एंड जो टीवीएस है कंसिस्टेंटली, इनका टीवीएस आई क्यूब के देखोगे, सो ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहे हैं, एंड वहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड इनका एक्सपोर्ट साइड भी, मतलब एक्सपोर्ट से मेजरली ग्रोथ आ रहा है। सो टीवीएस का अगर हम अभी टीवीएस की बात करें, सो इनका 30% बिजनेस एक्सपोर्ट से आ रहा है, वो बिजनेस 40% से ग्रोथ कर रहा है। जो इंडिया का 70% बिजनेस है, वहां पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, दे आर मैनेजिंग समथिंग्स। बट इवेंचुअली जब चीजें इंप्रूव तो होंगी। हम ऑटो एंसिलरी के कंपनीज देख रहे हैं, उधर उधर ग्रोथ का आउटलुक अच्छा आ रहा है। बट एक इशू चल रहा है इस इंडस्ट्री में कि जो रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट होती है, जो चाइना के पास ही है, वहां से ही हम सब लाते हो, तो चाइना ने उसको थोड़ा कर्व करा है उसकी सप्लाई को। सो उससे जो भी ऑटो कंपनीज है उनकी सब, उनके ऊपर प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है, and उनके कॉस्ट भी पास नहीं कर पा रहे क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो एक हैंगओवर है, सारी ऑटो कंपनीज में हाईलाइट करा है मेजरली। एंड जो भी आपकी जैसे डिक्सन एम्बर टाइप कंपनीज है ईएमएस स्पेस में, वो भी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सो उनको भी इशू फेस हो रहा है। सो वी हैव टू सी कैसा रहता है, बट ये भी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है अनसर्टेन एनवायरमेंट में। सो हैव टू सी कौन सी कंपनीज इस टाइम पे भी अच्छा कर सकती हैं।
एंड देन ये इस टाइप का डॉक्यूमेंट आता है जो बीएससी इंडिया पे लोग अपलोड करते हैं, दैट इन्होंने 12,77,000 व्हीकल सोल्ड करे, 17% का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर, एंड जो एक्सपोर्ट है वो इनका 40% से ग्रो करा। सो इस टाइप के अपडेट्स आते हैं, एंड एवरी कंपनी, ऑटो कंपनी तो हर मंथली भी रिलीज करती है नंबर, सो आपको वहां से पता चल जाता है कैसे चल रही चीजें। सो एक बार समराइज करते हैं। सो आज हमने 4 कंपनीज का डिस्कशन करा, 5 पैसा, कोटक महिंद्रा बैंक, डाबर एंड टीवीएस। सो डाबर के नंबर तो आई वुड से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इनका लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ से भी लैग करेगा। सो इकोनॉमी का भी सिचुएशन इस क्वार्टर भी लग रहा है इसके नंबर देखिए कि अच्छा नहीं रहेगा। टीवीएस रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, बट इंडिया में ग्रोथ नहीं है, एक्सपोर्ट साइड से ग्रोथ मेजरली आ रहा है। बट आपको देखना है पीयर टू पीयर बाकी कंपनीज के कंपेरेटिव टीवीएस इज डूइंग गुड। वैल्यूएशन एक देखना पड़ेगा, वैल्यूएशन उसका एक्सपेंसिव पे ट्रेड करता है बिकॉज कंपनी इज आउट परफॉर्मिंग इट्स पीयर। देन अगर बाकी कंपनी 5 पैसा, सर 5 पैसा में तो स्मॉल कैप कंपनी कोई हंगर नहीं लगता मेरे को उसमें, मतलब अगर आप देखोगे डिस्पाइट इतने छोटे बेस के बाद भी उनका क्लाइंट एडिशन ग्रोथ नहीं है, उससे बड़े जो मार्केट लीडर्स है वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ हंगरनेस, स्टिल जिसको कंसिडर करना इट्स योर कॉल, इट्स नॉट एन एडवाइस और समथिंग। देन कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें 14% का ग्रोथ है, विच आई वुड से कंसिडरिंग द बेस एंड इनका जो पास्ट रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड है सबसे अच्छे नंबर्स हैं, एंड बाकी बैंक से नंबर आएंगे तब ज्यादा पता चलेगा। बट अब ये लाइफ टाइम पे ट्रेड कर रही है कंपनीज, क्योंकि इनके जो अप साइकिल है सीम्स लाइक कि टर्न अराउंड हो चुका है। एवरी क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे चीजें चलती हैं। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी इकोनॉमी में चल क्या रहा है, इन अपडेट से डायरेक्शन मिलता है, मार्केट्स भी यही क्यूज लेके आगे बढ़ती है। सो नोट इट्स नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट और सम इन्वेस्टमेंट एडवाइस समथिंग, इट्स प्योर एजुकेशनल कंटेंट। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।